मेरे प्यारे दोस्तों, आपकी पत्नी या फिर बहू या फिर किसी ने भी आपके ऊपर अगर झूठा दहेज केस आईपीसी 490 एटी बीएनएस 85 डीपी एक्ट सेक्शन 3-4 और अदर जो भी सेक्शन इनके साथ में होते हैं उनका अगर केस किया है तो इस केस को मात्र अब आप एक दिन के अंदर खारिज करवा सकते हैं। 2026 के अंदर आपको इस केस के अंदर परेशान बिल्कुल भी नहीं होना पड़ेगा। ऐसा ही बिल्कुल लेटेस्ट तरीका आज के वीडियो के अंदर लेके आया हूं। ये वीडियो अगर आप पूरा देख लेंगे तो बिल्कुल ये केस आपके ऊपर से एक दिन के अंदर खत्म हो जाएगा। आप इस केस से मात्र एक दिन के अंदर बाहर निकल जाएंगे। तो कैसे निकलेंगे, क्या करना होगा, ये डिटेल के अंदर जानकारी मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा इस वीडियो के अंदर। वीडियो बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस वीडियो की आप डिमांड कर रहे थे वही ये वीडियो है, पर आपको वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि पूरी जानकारी समझने के लिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना होता है। और इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों, जो पत्नी पति से अलग हो जाती है, पति के घर वाले, उनके माता पिता, इन सभी से अलग हो जाती है, अपना रिश्ता जब वो तोड़ना चाहती है तो उसके द्वारा सर्वप्रथम पति पक्ष के ऊपर आईपीसी 490 एटी बीएनएस 85 डीपी एक्ट सेक्शन 3-4 अदर जो भी सेक्शन इनके साथ में होते हैं झूठा दहेज का केस जरूर करती है। और ये केस जब पति पक्ष के ऊपर हो जाता है तो वो सारे लोग पूरी तरह से घबरा जाते हैं जिनका नाम भी ऐसे केस के अंदर होता है, क्योंकि जब इन लोगों के ऊपर कभी केस हुए ही नहीं, अकस्मात ऐसा केस हो जाता है तो बिल्कुल घबराना वाजिब है। क्योंकि जब उनको पुलिस थाने और कोर्ट के कभी काम ही नहीं पड़े हैं, कभी उनको आना जाना ही नहीं पड़ा है, और अचानक जब ऐसा केस हो जाए तो उनके मन में एक घबराहट जरूर हो जाती है कि अब पता नहीं क्या होगा, हमारे साथ में क्या होगा। ये उनके मन के अंदर घबराहट होती है। रातों को उनको नींद नहीं आती है, हमेशा वो बेचैन रहते हैं। वो बस यही चाहते हैं कि कैसे न कैसे करके वो जल्दी से इस केस से बाहर निकल जाए, उनके ऊपर से ये केस खारिज हो जाए। पर उनको सही तरीका पता नहीं होता है। वो बिना वजह ऐसे झूठे केस के दलदल के अंदर फंस जाते हैं, फिर उनका निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। उनको बार बार पुलिस थाने और कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं ऐसे केस के अंदर, और उनका बहुत अधिक समय और पैसा बर्बाद होता है। और अंत में झूठे केस के अंदर भी बहुत से लोगों को तो सजा तक हो जाती है, जेल तक उनको जाना पड़ जाता है। तो बिल्कुल ये बहुत बुरा होता है। तो कोई भी इस केस के अंदर परेशान नहीं होना चाहता है, चाहे वो पति हो, पति के घर वाले हो या फिर रिश्तेदार हो, जिनका नाम भी ऐसे केस के अंदर होता है, सभी जल्दी से जल्दी इस केस से बाहर निकलना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मात्र एक दिन के अंदर ही उनके ऊपर से ये केस खारिज हो जाए, उनको बार बार पुलिस थाने और कोर्ट के चक्कर ना लगाना पड़े, उनको अपना समय और पैसा ऐसे केस के अंदर बर्बाद ना करना पड़े। पर उनको यही तो समझ नहीं होती है, यही तो जानकारी नहीं होती है कि आखिरकार ये केस एक दिन के अंदर उनके ऊपर से कैसे खारिज हो सकता है, आखिरकार उनको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको जल्दी से कोई भी नहीं बताएगा, और विशेषतया हर किसी को इस फील्ड के अंदर नॉलेज भी नहीं है, जानकारी भी नहीं है कि कैसे ऐसे केस से जल्दी से बाहर निकला जाता है, क्या करना पड़ता है। तो बिल्कुल दोस्तों, प्रैक्टिकली जानकारी आज के वीडियो के अंदर मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, क्योंकि इसी तरीके से मैं बहुत ज्यादा पतियों को झूठे केस से बाहर निकाल चुका हूं, उनको मात्र एक दिन के अंदर ही ऐसे केस से बरी कर चुका हूं। और वही तरीका आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। इसी तरीके से मात्र एक दिन के अंदर आप इस केस को खारिज करवा सकते हैं, इस केस से आप बाहर निकल सकते हैं। तो बिल्कुल अंत तक आप मेरे साथ इस वीडियो के अंदर बने रहिए, पूरी जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, और आपको अच्छे से पता भी है कि जो पत्नी या फिर बहू आपके ऊपर ऐसा केस करी है, उसके द्वारा आपके ऊपर बहुत ही संगीन और झूठे आरोप लगाए गए हैं या फिर लगाए जाते हैं कि मेरे पति ने और पति के घर वाले, रिश्तेदार ने, इन सभी ने मेरे से दहेज की डिमांड की है, मेरे साथ में क्रूरती करते थे, मुझे मारते थे, पीटते थे, मुझे यातनाएं देते थे, मेरी जान लेने की कोशिश की है, मेरे से पैसे की डिमांड करते थे, मुझे मार पीट के घर से बाहर निकाल दिए हैं। कई लोगों ने मेरे साथ में छेड़खानी करने की कोशिश की है या फिर छेड़खानी की है, पति के ऊपर अप्राकृतिक रिलेशन के आरोप लगा देती है, रेप जैसे आरोप लगा देती है कई लोगों के ऊपर। ऐसी झूठी पत्नी और भी कई सारे झूठे आरोप लगा देती है कई लोगों के ऊपर, वो फर्जी मेडिकल तक बनवा लेती है। तो ऐसा जब केस होता है, ऐसे जब आरोप लगते हैं, तो बिना वजह उन लोगों को ऐसे केस के अंदर, ऐसे आरोपों के अंदर फंसना पड़ जाता है, बिना वजह उनको ऐसे केस के अंदर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, आपकी भी पत्नी या फिर बहू या फिर किसी ने भी आपके ऊपर ये झूठा आईपीसी 490 एटी बीएनएस 85 डीपी एक्ट सेक्शन 3-4 अदर जो भी सेक्शन इनके साथ में होते हैं या फिर झूठा दहेज का केस किया है, और जितने भी आरोप उसने आपके ऊपर लगाए हैं, इनमें से अगर किसी भी आरोप के अगर उसके पास में सबूत नहीं है, मात्र उसने ये सारी बातें उस केस के अंदर लिखवाई है, पर साबित करने के लिए उसके पास में कुछ भी नहीं है, फर्जी उसने मेडिकल बनवा लिया है, पूरी तरह से उसका झूठा और फर्जी केस है, तो बिल्कुल ये केस अब आपके ऊपर नहीं चलेगा। चाहे आप पति हैं, पति के घर वाले हैं या फिर रिश्तेदार हैं, चाहे आप कोई भी क्यों ना हो, आप बिल्कुल एक दिन के अंदर इस केस से बाहर निकल सकते हैं।
पूरी तरह से आप इस केस को जड़ से खारिज करवा सकते हैं। तो आपको बस करना इतना है कि जहां पे भी जिस भी कोर्ट या फिर थाने के अंदर आपके ऊपर ये केस चल रहा है उसके अंदर जाके आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल 10 जजमेंट्स लगाने हैं। 10 जजमेंट्स आपको ऐसे केस में दिखाने हैं जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश के अंदर पीड़ित पति पक्ष को ऐसे झूठे केस से बाहर निकलने के लिए दिए हैं। पर इन 10 जजमेंट्स के बारे में हर किसी पति पक्ष को पता नहीं है और इसी वजह से वो झूठे केस के इस दलदल के अंदर बुरी तरह से फंस जाते हैं। उनको बिना वजह ऐसे केस के अंदर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों ये वीडियो मेरा बनाने का मकसद यही है कि इस वीडियो के माध्यम से ये जानकारी उन सभी पीड़ित पति पक्ष तक पहुंच जाएगी जो भी बिना वजह ऐसे झूठे केस को झेल रहे हैं। उनको बिना वजह ऐसे केस के अंदर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तब उनको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना पड़ेगा। इन 10 जजमेंट्स को ले जाके उनके ऊपर ये केस अगर पुलिस थाने में चल रहा है तो वहां पे दिखा देंगे, या फिर ये केस उनके ऊपर कोर्ट के अंदर चल रहा है तो वहां पे दिखा देंगे, थोड़ा कन्विंस कर देंगे, तो मात्र एक डेट के अंदर, एक तारीख के अंदर भी उनकी कोर्ट या फिर थाना उनको ऐसे केस से बाहर कर देगा, जड़ से ये केस उनके ऊपर से खारिज कर देगा। क्योंकि ये 10 जजमेंट्स देश की सबसे बड़ी कोर्ट यानी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है और ये जजमेंट्स माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे झूठे केस से बाहर निकलने के लिए ही जारी किए हैं। तो ऐसे केस से बाहर निकलने की ये बहुत ही स्पेशल और यूनिक ट्रिक है। ऐसे केस को खारिज करवाने की बहुत ही स्पेशल ट्रिक है। इस ट्रिक के बारे में आपको जल्दी से कोई भी नहीं बताएगा, तो इस ट्रिक को आप एक बार जरूर आजमाना। इन 10 जजमेंट्स को ले जाके ऐसे केस में अब लगा के जरूर देखना, बिल्कुल चमत्कार हो जाएगा, पूरी तरह से ये केस आपके ऊपर से खारिज हो जाएगा। तो आखिरकार ऐसे झूठे केस से बाहर निकलने के ये स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट के 10 जजमेंट्स कौन से हैं? तो दोस्तों 10 जजमेंट्स हमारे पास में हैं। इनको अगर आप हमारे से लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए और सुनिए। स्क्रीन के ऊपर आपको हमारे 2 एरेताई नंबर भी दिखाई दे रहे हैं। एरेताई का मतलब है कि हमने व्हाट्सएप की जगह भारत के अपने ऐप एरेताई को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लिया है, यानी कि अब हमारे इन दोनों नंबर के ऊपर एरेताई ऐप चलते हैं। तो आपको भी अगर हमसे कांटेक्ट करना है, इन जजमेंट्स की पीडीएफ कॉपी लेनी है, तो आपको भी अब प्ले स्टोर से इस एरेताई ऐप को इंस्टॉल करना होगा। फिर इसके अंदर हमारे इन दोनों में से किसी भी नंबर को ऐड करके आप हमें मैसेज कर सकते हैं कि आपको IPC 490 AT BNS 85 DP एक्ट सेक्शन 3(4) और फॉल्स डोरी केस रिलेटेड स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट के 10 जजमेंट्स की जरूरत है। तो हमारे असिस्टेंट आपको एरेताई नंबर से आपके एरेताई ऐप के ऊपर रिप्लाई देंगे, आपको प्रोसीजर बताएंगे और फिर आपके एरेताई ऐप के ऊपर ही इन स्पेशल 10 जजमेंट्स की पीडीएफ कॉपी भेज देंगे, जिनको आप निकलवा के इस केस में लगा के और आप पूरी तरह से इस केस से बाहर हो सकते हैं, जड़ से खारिज करवा सकते हैं। या आप मेरे से फोन के ऊपर बात करना चाहते हैं किसी भी कानूनी समस्या के समाधान के लिए, तब भी आप हमारे इन दोनों में से किसी भी एरेताई नंबर के ऊपर मैसेज करके हमारे असिस्टेंट से अपॉइंटमेंट बुक करवा के फिर आप मेरे से फोन के ऊपर भी बात कर सकते हैं। पर सबसे विशेष और खास बात यह है कि हमारे असिस्टेंट इन जजमेंट्स की पीडीएफ कॉपी को आपको भेजने का और मेरे से फोन के ऊपर बात करने का, अपॉइंटमेंट बुक करने का आपसे कुछ चार्ज लेंगे। इसकी पूरी डिटेल इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, जो लोगों को भी इस कानूनी प्रोसीजर का पता चल सके, वो भी अवेयर हो सके, वो भी इन स्पेशल जजमेंट्स के माध्यम से इस तरीके से बड़ा फायदा उठा सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।